हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कोई एक्टिविटी हो रही है और ABCD का कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई स्कूल है। लाइन्स हैव बीन ड्रो विद chalk powder at the distance of 1 meter. 100 flower pots हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। वो बोल रहा है कि जो एडी है ना, यहाँ पे देखो एडी पे क्या है, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे क्या कर रखे हैं, फ्लावर पॉट रख रखे हैं। और ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, तो उसके बाद देखें आगे वो क्या कह रहा है कि एज शोन इन फिगर 7.12 निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस एडी। जो निहारिका है ना, वो 1/4 डिस्टेंस किसका रन कर रही है, एडी का। और सेकंड लाइन में पोस्टेड आ ग्रीन फ्लैग। और कौन सी लाइन में है, वो सेकंड में है और एक ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है। प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8 लाइन। जो प्रीत है वो 8 लाइन में रन कर रही है और उसका जो डिस्टेंस क्या लेना है, 1/5 एडी। ठीक है, तो उसके बाद वो बोल रहा है कि एडी ऑन द 8 लाइन पोस्टेड अ रेड फ्लैग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ टू फ्लैग। इन दोनों फ्लैग्स के बीच का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन। बोल रहा है कोई रश्मि है, वो इन दोनों के जो ए डिस्टेंस है इनके बीच का, उनके बिल्कुल मिड में ये जो है ब्लू कलर का जो फ्लैग है वो पोस्ट करेगी। तो बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइन द टू फ्लैग वेयर शी पोस्ट हर फ्लैग। तो वो बोल रहा है कि वो अपने फ्लैग को कहाँ पे पोस्ट करेगी, जो रश्मि है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो थर्ड क्वेश्चन में जो टोटल लेंथ दे रखी थी, जहाँ पे हमने वो पोट रखे थे फ्लावर पोट, तो उनकी लेंथ कितनी थी टोटल। तो हम ले लेते हैं कि उसकी लेंथ जो गिवन थी वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ एडी। तो एडी की जो लेंथ है वो कितनी थी, 100 मीटर है ना। उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 100 मीटर था। ठीक है, उसके बाद जो निहारिका थी उसने ग्रीन कलर का फ्लैग है वो पोस्ट किया था। तो देखो कैसे किया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे अब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, निहारिका तो निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग। निहारिका पोस्टेड द ग्रीन कलर का जो फ्लैग है वो कहाँ पे पोस्ट किया था उसने, एट 1/4 एडी है ना, यहीं पे पोस्ट किया था। तो यहाँ से देखो 1/4 एडी कितना है, 100। तो यहाँ से कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 25। तो जो हमारा ग्रीन फ्लैग है उसके जो पॉइंट है वो क्या है, जो हम जी से डिनोट कर लेते हैं। देखो वो किस में थी, सेकंड लाइन में, तो 2 और 25। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, और कौन थी, एक तो निहारिका थी और जो सेकंड लाइन में कौन थी, प्रीत है ना। तो सेकंड लाइन प्रीत, यहाँ पे लिख लेते हैं जो प्रीत है, प्रीत पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग। ग्रीन नहीं, उसने किस कलर का किया था, रेड। तो रेड फ्लैग एट किस डिस्टेंस पे किया था वो देख लेते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई एडी। तो यहाँ से देखो 1/5 एडी कितना है, 100। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। तो जो हमारा रेड फ्लैग है उसके जो पोजीशन है वो क्या आ गई है, 8, क्योंकि वो 8 लाइन में थी, और 20। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का क्या फाइंड आउट करना है ना। इन दोनों के बीच का अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग। जो कौन कौन से फ्लैग थे, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x2 क्या है, x2 है 8, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपना आया 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया अपना 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 61। तो उन दोनों फ्लैग्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 61 मीटर। अब उन्होंने एक बात और बोली इस क्वेश्चन में कि जो अपनी रश्मि है वो क्या करती है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल क्या करती है, अपना ब्लू कलर का जो फ्लैग है वो पोस्ट करती है। तो हमें पोजीशन बतानी है कि भी जो ब्लू कलर का फ्लैग है वो कहाँ होगा। तो यहाँ से देखो पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग, तो जो पोजीशन होगी ब्लू फ्लैग की वो क्या होगी, किन किन के बीच में होगी। तो यहाँ से देखो मिड पॉइंट ऑफ, किस किस का मिड पॉइंट निकालेंगे हम, मिड पॉइंट ऑफ ग्रीन एंड रेड फ्लैग है ना, क्योंकि उनके बिल्कुल बीच में पोस्ट करना है उन्होंने ये। तो यहाँ से देखो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये जो अपना ग्रीन था उसके पॉइंट थे 2 और 25 और जो रेड था उसके 8 और 20। तो पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो अपना x था 2 और x2 था 8/2 और ये था 25 और प्लस 20/2। तो यहाँ से क्या आया 10/2 और 45/2। तो यहाँ से काट देते हैं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5। तो जो रश्मि ने जो फ्लैग पोस्ट किया था ब्लू कलर का वो कहाँ पे होगा, 5th लाइन में होगा और डिस्टेंस क्या रहेगा 22.5 मीटर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ से देखिए जो 4th क्वेश्चन उसमें क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं एंड इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। वो बोल रहा है कि कोई लाइन सेगमेंट है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोई लाइन सेगमेंट है ये, ठीक है। इसके हमने पॉइंट मान लिए ए और बी, ठीक है। ए और बी की जो वैल्यू है वो है -3 और 10, 6 और -8 और उनको जो बीच में वो डिवाइड करता है उसकी -1 और 6 है। तो यहाँ से देखिए लेट द रेशो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो वो बोल रहा है कि इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब रेशो है वो क्या रहेगी, लेट द रेशो बिटवीन ए एंड बी इज के रेशो 1 में जो इसको डिवाइड करता है, इसको मान लेते के रेशो 1। आगे देखिए, तो इसके बाद देखें के रेशो 1 में ये इसको हमने मान लिया है कि के रेशो 1 में ये इसको डिवाइड करता है। के रेशो 1 है तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला देखें, सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो m1 है उसकी मल्टीप्लाई x2 से और m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखें
जो ये पॉइंट है ये x और y हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ पे लिख देते हैं y2 और ये है अपना x1 y1 और ये xy। तो जो हमारे xy पॉइंट है वो किसके इक्वल हो गए, इस सेक्शन फॉर्मूले के, है ना, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये x की वैल्यू होगी और ये पूरी है जो किसकी वैल्यू होगी, y की। तो हम यहाँ से देखो x को कंपेयर कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू m1, m1 कितना है अपना, ये m1 है और ये m2 है। तो m1 है k, x2 है 6, फिर प्लस 1, x1 है -3, तो k प्लस 1। अब यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ से इसको इधर लेके जाते हैं, तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब इस 6k को इधर ले आते हैं, k -6k इज इक्वल टू -3 उधर जाके +1, तो -7k इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से कट गया, तो k की वैल्यू आई 2/7। तो यहाँ से अपना जो आंसर आया वो क्या आया, 2:7। आई होप आप सभी इसको समझ में आया होगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपको यदि कहीं से क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।